Good morning, students. Yesterday we read the lesson, the sermon at Banaras. Today we are going to start the lesson 7 of your book First Flight, Glimpses of India. यानी इंडिया की जो झांकियाँ हैं उनके बारे में कि कहाँ की क्या कल्चर है. This lesson having 3 parts: a baker from Goa, Kurg, tea from Assam. Today we will start the first part, A Baker from Goa. That's written by Lucio Rodriguez. We read here some activities concern this lesson. What images of people and of places come to your mind when you think of our country? जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती हैं, क्या पिक्चर्स आती हैं लोगों के बारे में, उनके प्लेसेस के बारे में. जैसे अब हम हरियाणा का नाम आ जाए, डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक है, तो हर स्टेट की अपनी एक कल्चर है. दैट्स वाई वी से दैट डाइवर्सिटी इन इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता. ठीक है, इंडिया एक है लेकिन जितने भी स्टेट हैं इनके सबका अपना अलग से कल्चर है. तो जब भी हम किसी अलग स्टेट का नाम लेते हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, तो एकदम से हमारे माइंड में है पिक्चर आ जाती है कि हरियाणा का खान पान ये है, पंजाब का खान पान ये है, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो ये है, और राजस्थान की ड्रेसिंग सेंस ये है, और वहाँ का कल्चर ये है, वहाँ की जो फेमस खाने की चीज़ें हैं, उनका पहनना है वो अलग है. यानी डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट कल्चर. ओके, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? इंडिया के कौन कौन से पार्ट में आप रहे हो या आपने विज़िट किया है? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या उनमें से आप किसी पॉपुलर प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, मतलब कि जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, ऐसी जगह का नाम बताएंगे? यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. आपको पता है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, रूल किया है, शासन किया है. डचेज़ ने किया है, फ्रेंच ने किया है, पोर्तुगीज़ ने किया है. ठीक है, उनका भी हमारे हिस्ट्री के अंदर पार्ट रहा है. हमारे, ठीक है, हमारे कंट्री की जो हिस्ट्री है उनके अंदर पार्ट रहा है. कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस? तो क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का कौन सा पार्ट जो है ना फ्रेंच से और पोर्तुगीज़ से इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभावित रहा है? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी? क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के किस पार्ट में टी और कॉफ़ी उगती है, उगाई जाती है? ठीक है, चलिए. ए बेकर फ्रॉम गोवा. This is the first part of this lesson, A Baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. ये एक पेन पोर्ट्रेट है, ठीक है. ए ट्रेडिशनल गांव विलेज, एक ट्रेडिशनल गांव का, विलेज का बेकर, विलेज बेकर जो होते हैं, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस सोसाइटी, जो कि इस सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है ना, उनकी जो समाज है उनका, उसमें वो इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं अब भी. स्टिल का मतलब क्या है? अब भी वो. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. यानी हमारे जो एल्डर्स हैं, आर ऑफन हर्ड, वो सुने जाते हैं, यानी वो हमें बताते हैं. रिमिनिसिंग का मतलब क्या है? नॉस्टैल्जिकली ये थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी बड़े चाव के साथ वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और बताते हैं. अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, उन पुराने जो पुर्तगाली दिन थे उनके बारे में. द
द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनके जो फेमस लोव्स होता है पीस ऑफ ब्रेड उनके बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, यानी उन लोव्स को, उन टुकड़ों को खाने वाले शायद वैनिश हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनको बनाने वाले हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, अब भी हम अपने बीच में रखते हैं मिक्सचर्स को। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, द मोल्डर्स यानी ऐसे जो कि अपने आप को चेंज कर चुके हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो अपने जो लोव्स हैं, वो जो ब्रेड हैं, टुकड़े हैं, उनको बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी उन पुराने दिनों की, ठीक है, जो फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ हैं, स्टिल एग्जिस्ट, अब भी एग्जिस्ट करती है, अब भी वहाँ हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी उन भट्टियों की जो आग है अब भी नहीं बुझी है, पुट ऑफ नहीं हुई है। इसका मतलब एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है, पुट ऑफ, वो नहीं ख़त्म हुई है। नॉट येट बीन, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है, अब तक नहीं बुझी है, यानी उन भट्टियों में आग भी, आज भी आग जलती है, किसके लिए, उन ब्रेड को बेक करने के लिए। द थड एंड जिंगल, थड का मतलब होता है साउंड, और जिंगल का मतलब होता है वो साउंड जैसे, एंड जिंगल द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बूज, और जो ट्रेडिशनल बेकर हैं उनके बैम्बूज की जो जिंगलिंग की, रिंगिंग की जो आवाज़ है, ठीक है, हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय अपने पहुंचने की, हेरल्डिंग का मतलब अनाउंसिंग करते हुए, हेरल्डिंग का मतलब क्या है, अनाउंसिंग। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर तो अब भी सुनाई देती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है उस टाइम के उनके फादर जो है ना वो ज़िंदा ना हो, लेकिन फिर भी उसके जो बेटा है उसने जो परंपरा है, जो प्रोफेशन है, फैमिली का जो प्रोफेशन था वो अब तक अपनाया हुआ है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, तो उन्हीं बेकर्स को आज के दिन जो है ना क्या से, किस नाम से जाना जाता है, पैडर इन गोवा, गोवा के पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में जो चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड के दौरान जो है, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन एंड गाइड, साथ में काम करने वाले, और गाइड होते थे, गाइड करने वाले। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब अपने बेचने के दौरा जो उनका होता था, राउंड होता था, तब वो ही सेट आउट इन द मॉर्निंग में निकलते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब वो वापस आते थे अपनी बड़ी बड़ी बास्केट को एम्प्टिंग, खाली करके, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, तो हमें वो जगाती थी, क्या जगाती थी, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं, राइटर कहते हैं कि वो हमें जगाती थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्या चीज़ जगाती थी, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, ग्रीट का मतलब उनका वेलकम करते थे, ठीक है, और दौड़ते थे हम उनसे मिलने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, किस लिए, क्या हम उन लोफ को प्यार करते थे, यानी वो जो ब्रेड के टुकड़े होते थे उनसे प्यार करते थे। नॉट एट ऑल, द लोव्स वर ब्रॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन, तो जो लॉज जो है ना उनको तो कुछ ही पैस्किन और बेस्टिन वो खरीदते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, या घरों की जो मेड सर्वेंट होती थी वो। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, जिनके हमारे को तीव्र इच्छा होती थी, हम डिज़ायर करते थे, वो क्या होती थी, ब्रेड बैंगल्स होते थे। विच वी चोज़ केयरफुली, जिनको हम बड़े ध्यान से चूज करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, ठीक है, कभी कभार तो ये कैसी होती थी, स्वीट ब्रेड होती थी, स्पेशल बनाई हुई। द बेकर मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री, बेकर जो है ना अपनी म्यूज़िकल एंट्री करते थे ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ,
यानी जो बैम्बू स्टाफ जो था बैम्बू लेकर के आते थे और उसके ऊपर जो टोकरी बांध के आते थे, तो जंग जंग की जो आवाज़ होती थी वो एक म्यूज़िकल एंट्री के साथ वहाँ पर आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ जो है ना बास्केट को सपोर्ट करता था, ऑन हिज हेड जो उसके सिर पर होती थी, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से जो है ना बैंग करना मतलब बजाना, उस ज़मीन के ऊपर दे मारना वो करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, और वो जो है ना क्या करती थी, ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की लेडीज होती थी, विद गुड मॉर्निंग, उनको गुड मॉर्निंग बोलते, उनका वेलकम करते, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और अपनी जो वर्टिकल जो बैम्बू खड़ा होता था उसके ऊपर जो है ना अपनी बास्केट को टिकाते। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, हम जो बच्चे थे उनको थोड़ा सा डांट नहीं देते बच्चों को, हट परे हो जाओ, तो ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा डांट के मुँह में थोड़ा साइड में किया जाता था। एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और लॉज जो है ना सर्वेंट को बांटे जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और ए पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम बेंच पर चढ़ जाते, या फिर जैसे होते थे ना पत्थर लगे हुए होते थे पहले दीवारों के ऊपर चढ़ने के लिए, वहाँ पर टंग जाते थे, और पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और हम बास्केट में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लॉज, अब भी हम जो है ना उन लॉज की जो टिपिकल जो फ्रेगरेंस होती थी ना, जो खुशबू होती थी, उसको हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, अब भी याद कर सकते हैं। लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, यानी जो ब्रेड के टुकड़े होते थे वो एल्डर्स के लिए होते थे और बच्चों के लिए क्या होती थी, बैंगल्स। देन वी डिडेंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और हम ये भी ध्यान नहीं करते थे कि हमने अपना टीथ ब्रश भी की हैं या हमने अपना फेस भी वॉश किया है। वाई शुड वी, हम करें भी क्यों। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, कि who would take the trouble, कि इतनी मुसीबत कौन ले, कि प्लकिंग तोड़ना, द मैंगो लीफ, कि जो मैंगो के जो लीफ था, फॉर द टूथब्रश, यानी मैंगो लीफ से वो टूथब्रश बनाते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, उसकी ज़रूरत भी क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है ना एक मजाकिया के तौर पर, जैसे हम हमारी देशी भाषा में बोल देते हैं कि शेर के मुंह किसने धोए हैं, ठीक है, समझ आया। कि भी जो ब्रेव होते हैं वो तो अपने बाई बर्थ ही होते हैं, यानी वो उनका कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि टाइगर ने कभी ब्रश किया है अपने दांतों को। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिर में जो ना गरम गरम चाय पीना और चाय पी के जो ना सब कुछ अपने आप धुल जाता था और क्लीन अप हो जाता था, एवरीथिंग सो नाइसली, बड़े अच्छे से, आफ्टर ऑल, आखिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता था। दीज आर द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, इसके बारे में है ये लेसन के थ्रू आया हुआ है, ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी। इन ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। चलिए, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगफुल विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल, जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे मीनिंगलेस होते थे विदाउट द स्वीट, यानी मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते थे उनका कोई मीनिंग नहीं होता था अगर उनके अंदर स्वीट ब्रेड नहीं होती थी, जिनका नाम क्या था, बॉल। बॉल का मतलब क्या है, स्वीट ब्रेड, जो कि मैरिज गिफ्ट्स में दिए जाते थे। जस्ट एज ए पार्टी और ए फेस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, यानी कोई पार्टी होती या छोटी मोटी फेस्ट होती, फेस्ट भी क्या होता है, पार्टी ही होती है, जैसे ट्रीट जो जिसको देते हैं हम छोटी मोटी, लॉसेज इट्स चार्म, उसका कोई चार्म नहीं होता था बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सीड टू शो, और नो ही कैन बी सीड, ऐसा कहा जा सकता है कि टू शो, दिखाना, हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, कि एक बेकर जो है ना वो किसी विलेज के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बेकर यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो तो वहाँ पर बेकर की ज़रूरत पड़ती है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज़ ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट,
यानी वहाँ पर जैसे यहाँ पर एंगेजमेंट में, डॉटर की एंगेजमेंट में ओकेजनली जो है ना बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर अगर उनकी डॉटर्स की एंगेजमेंट है तो लेडीज़ जो है ना अपने घर पर जो है ना प्रिपेयर करती हैं क्या, सैंडविच। केक्स एंड बॉलिनहस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। और क्रिसमस के ओकेजन पर क्या बनाती हैं वो, केक्स और बॉलिनहस। एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे फेस्टिवल्स पर भी कुछ ना कुछ अलग से बनाते हैं। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्निश्ड इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए बेकर्स की जो फर्निश हैं, जो बटियाँ हैं, उनका होना विलेज के अंदर बिल्कुल एसेंशियल का मतलब नेसेसरी है। एब्सोल्युटली का मतलब कंप्लीटली नेसेसरी। ठीक है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, यानी उन दिनों के बेकर हों या ब्रेड सेलर हों, हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी। पेक्यूलियर का मतलब क्या है, पर्टिकुलर। नोन एज ए कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी सिंगल पीस होती थी कि अपर और लोअर अलग अलग नहीं होते थे, और वो इतना लॉन्ग होता था एक फ्रॉक की तरह, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि नीचे नीज तक आए बस। इन आर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट, हमने अपने बचपन में बेकर्स को देखा था शर्ट पहने हुए और ट्राउज़र पहने हुए, और ट्राउज़र जो था वो कितना लंबा होता था, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से तो छोटा होता था और हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा होता था। मतलब क्या है, जिसको कि आजकल हम क्या बोलते हैं, कैप्री बोलते हैं। ठीक है। इवन टुडे एवरीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों से थोड़ा सा नीचे आती है, इनवाइट्स द कमेंट, वो इस कमेंट को इनवाइट करता है कि भी उसको देखते ही ये कमेंट ध्यान आ जाता है दैट ही इज़ ड्रेस्ड विद ए लाइक ए पैडर, कि उसने देखो पैडर की जैसी ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर क्या करते थे कि मंथ के एंड में जो है ना अपने बिल को कलेक्ट करते थे। जैसे यहाँ पर भी जैसे न्यूज़पेपर वाला है, हॉकर है, जो भी है वो मंथ के एंड में अपने बिल्स को कलेक्ट करता है। तो मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, वो जो मंथ का पूरे मंथ का जो अकाउंट्स था, रिकॉर्ड था, वो कहाँ पर रखा जाता था, वॉल के ऊपर, ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल के साथ लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और बेकिंग का जो काम था, प्रोफेशन था, पुराने दिनों में वास्तव में ही वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, यानी प्रॉफिट देने वाला होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे, इसलिए उनका काम जो है ना इस तरह से चलता था कि कभी वो भूखे नहीं होते थे। ही एंड हिज फैमिली, कभी भी उनका काम मतलब डाउन नहीं होता था कि भी इतना काम डाउन हो जाए कि वो भूखे मरे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वह उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश दिखाई देते थे। एंड प्रॉस्परस, उसका मतलब आगे उन्नति करते हुए, बढ़ोतरी करते हुए। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प का मतलब मोटा ताज़ा, फिजिक जो है ना यानी सेहत जो है, शरीर जो है, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, ओपनली एक एविडेंस होता था, टेस्टिमनी होता था, कि प्रूफ होता था टू दिस, इस बात का कि बहुत ही ये वेल टू डू फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छे मतलब खाते पीते घर, जिसको हम बोलते हैं खाते पीते घर का। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर। इवन टुडे यानी आज भी अगर कोई आदमी जैक फ्रूट का मतलब कटहल जैसा मोटा ताज़ा हो, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, कटहल जैसी फिजिकल अपीयरेंस हो, मोटा ताज़ा हो, तो इज़ इजीली कंपेयर टू ए बेकर, तो उसको बड़े आराम से जो है ना बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ से देखो मैच करना है आपको। एज मैरिज गिफ्ट्स, मैरिज गिफ्ट में क्या देता है, बॉल। ठीक है। फॉर ए पार्टी और ए फेस्ट, क्या, ब्रेड। फॉर क्रिसमस केक्स एंड बॉलिनस, एंड फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविच।
ठीक है, बाकी कंफर्म भी कर लेते हैं यहाँ पर। ये था ना डॉटर्स एंगेजमेंट, क्या सैंडविच, ठीक है। ये देखिए डॉटर एंगेजमेंट के लिए क्या आएगा, सैंडविच। ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फॉर क्रिसमस फोर्थ, एंड दिस वन इज़ स्वीट ब्रेड कोल्ड बॉल फर्स्ट, 4 3, और ये होगा आपका 2, ठीक है। ये मैच करोगे आप। ओके बच्चे, tomorrow we will discuss this question answers, and just tell you will read this lesson again, and if any problem you can ask me in the class during doubt session. Okay, that's enough for today. All the best बच्चे।